नमस्ते। अच्छा, हम सबके साथ कभी ना कभी ये ज़रूर हुआ है। बड़े आराम से गाड़ी चला रहे होते हैं और अचानक से डैशबोर्ड पर एक अनजान सी लाइट जल उठती है। बस दिल की धड़कन बढ़ जाती है और दिमाग में 100 सवाल घूमने लगते हैं कि भाई, क्या ये गंभीर है? क्या मुझे गाड़ी अभी के अभी रोक देनी चाहिए? तो आज हम इन्हीं रहस्यमयी बत्तियों के सारे राज खोलने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये बत्तियां हमसे कहना क्या चाहती हैं। देखिए, ये सिर्फ रंगीन रोशनियां नहीं हैं, ये हमारी गाड़ी की अपनी एक भाषा है। और अगर हम इस भाषा को समझ लें तो यकीन मानिए, बड़ी बड़ी परेशानियों और मोटे खर्चों से बच सकते हैं। तो चलिए इस कोड को मिलकर तोड़ते हैं। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी, लाल बत्ती। इसे ट्रैफिक लाइट की तरह ही समझिए। लाल का मतलब है खतरा, मतलब तुरंत रुकना है। जब भी डैशबोर्ड पर कोई लाल बत्ती जले तो उसे कभी कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये शायद सबसे गंभीर चेतावनियों में से एक है। ये लाइट हमें बताती है कि इंजन के अंदर ऑयल का प्रेशर खतरनाक रूप से कम हो गया है। अब देखिए, ऑयल जो है वो इंजन का खून है और इसके बिना इंजन कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से सीज हो सकता है, मतलब खराब हो सकता है। तो जैसे ही ये लाइट दिखे, फौरन गाड़ी को किसी सुरक्षित जगह पर रोकें और इंजन बंद कर दें। इसे 1 सेकंड भी और चलाने की गलती ना करें। बोनट खोलकर ऑयल का लेवल चेक करें। अगर लेवल कम है तो शायद सिर्फ ऑयल डालने से काम चल जाए, लेकिन अगर लेवल ठीक है तो समझिए समस्या ज्यादा गंभीर है और मैकेनिक को बुलाना ही पड़ेगा। ये एक और बहुत जरूरी लाल बत्ती है। ये जो थर्मामीटर जैसा निशान है ना, ये बताता है कि इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, जिसे हम ओवरहीटिंग भी कहते हैं। अगर ऐसा होने पर भी गाड़ी चलाते रहे तो इंजन को परमानेंट डैमेज हो सकता है, जैसे कि हेड गैस्केट का उड़ जाना, जो कि एक बहुत ही महंगा काम है। यहाँ भी पहला कदम वही है, गाड़ी को सुरक्षित जगह रोककर इंजन बंद करना। पर यहाँ सबसे जरूरी सावधानी ये है कि गर्म इंजन में रेडिएटर कैप को कभी भूल कर भी न खोलें। अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और गर्म भाप से बहुत बुरी तरह जल सकते हैं। इंजन को कम से कम आधे घंटे ठंडा होने दें, उसके बाद ही आगे कुछ चेक करें। ब्रेक गाड़ी का सबसे जरूरी सेफ्टी फीचर है ना? इसलिए इस लाल बत्ती को बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। ये लाइट बताती है कि ब्रेक लगाने की क्षमता में कोई ना कोई समस्या है और इसके पीछे 2 मुख्य कारण हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत ही आसान सा समाधान भी हो सकता है। सबसे पहले तो ये चेक करें कि हैंड ब्रेक पूरी तरह से नीचे है या नहीं। कई बार हम उसे थोड़ा सा लगावा छोड़ देते हैं, लेकिन अगर हैंड ब्रेक नीचे है और बत्ती फिर भी जल रही है तो इसका मतलब हो सकता है कि ब्रेक फ्लूइड का लेवल कम है, जो किसी लीक का संकेत हो सकता है और इसे तुरंत मैकेनिक को दिखाना चाहिए। लाल बत्तियों के बाद अब बात करते हैं पीली या नारंगी बत्तियों की। ये तुरंत रुको वाला सिग्नल नहीं है, बल्कि ये एक तरह की चेतावनी है कि भाई जल्द ही इस पर ध्यान दो। ये बताती हैं कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है और इसे जल्द से जल्द चेक करवा लेना चाहिए। ये रही वो बत्ती जो शायद सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करती है, चेक इंजन लाइट। ये लाइट ना कई वजहों से जल सकती है, मतलब छोटी से लेकर बड़ी तक। असल में ये गाड़ी का कंप्यूटर है जो हमें बता रहा है कि इंजन या उससे जुड़े किसी सिस्टम में कोई खराबी डिटेक्ट हुई है। अब समस्याएं बहुत अलग अलग हो सकती हैं। ये फ्यूल कैप के ढीले होने जैसी मामूली बात भी हो सकती है, जिसे बस कसने से ही बत्ती बंद हो जाती है। या फिर ये किसी जरूरी सेंसर के खराब होने या इंजन के मिसफायर करने जैसी गंभीर समस्या का संकेत भी हो सकता है। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि इसे चेक करवाने के लिए सर्विस सेंटर ले जाएं। अब ये एक दिलचस्प बत्ती है, क्योंकि इसका मतलब 2 अलग अलग बातें हो सकता है। ये है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम की लाइट, जो गाड़ी को फिसलने से बचाने में मदद करती है। अगर ये लाइट चमक रही है, मतलब ब्लिंक कर रही है, तो घबराने की बात नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि सिस्टम अपना काम कर रहा है और गाड़ी को फिसलने से बचा रहा है। लेकिन अगर ये लगातार जल रही है तो इसका मतलब है कि सिस्टम में कोई खराबी है और उसे ठीक करवाने की जरूरत है। ये पीली बत्ती बताती है कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि ABS में कोई समस्या है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेक काम करना बंद कर देंगे, नहीं, नॉर्मल ब्रेक काम करते रहेंगे, लेकिन अचानक जोर से ब्रेक लगाने पर जो ABS टायरों को लॉक होने से बचाता है, वो फीचर काम नहीं करेगा। इसलिए इसे भी जल्द से जल्द ठीक करवाना बहुत जरूरी है। तो लाल और पीली चेतावनियों के बाद अब आते हैं नीली और हरी बत्तियों पर। और ये अच्छी खबर है।
ये बत्तियां किसी समस्या का संकेत नहीं हैं, बल्कि ये सिर्फ जानकारी देती हैं कि गाड़ी का कोई सिस्टम या फीचर चालू है। तो इन्हें देखकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे नीली हाई बीम की लाइट का मतलब है कि हेडलाइट्स हाई बीम पर हैं, हरी टर्न सिग्नल लाइट बताती है कि इंडिकेटर चालू है, और क्रूज कंट्रोल की लाइट का मतलब है कि सिस्टम एक्टिव है। ये सब गाड़ी के नॉर्मल ऑपरेशन का ही हिस्सा हैं। तो इस पूरी जानकारी के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या हर एक बत्ती को रटना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जरूरी है इसके पीछे के आसान से कोड को समझना। देखिए, पूरी कहानी सिर्फ 3 रंगों के इर्द गिर्द घूमती है। डैशबोर्ड की सारी जटिलता को हम सिर्फ इन 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। बस इतना आसान है ये। तो सब कुछ इस आसान से ट्रैफिक लाइट कोड पे आकर टिक जाता है। लाल मतलब खतरा, तुरंत रुकें। पीला मतलब चेतावनी, जल्द जांच कराएं। और नीला या हरा मतलब सिर्फ सूचना, यानी सब ठीक है और कोई सिस्टम चालू है। बस इस एक नियम को याद रखिए। तो अगली बार जब डैशबोर्ड पर कोई बत्ती जले तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस उसका रंग देखिए। अब से डैशबोर्ड एक डरावनी पहेली नहीं, बल्कि एक मददगार गाइड बन जाएगा जो बताता है कि गाड़ी को क्या चाहिए। अब गाड़ी की भाषा समझना वाकई आसान हो गया।